बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले आपको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की बाक़ियात का सफ़ाया किया गया और जो कुछ पाकिस्तान में बड़े अरसे तक यानी इस इमरान ख़ान साहब के जाने के बाद भी इमरान ख़ान साहब के जो आसार नज़र आ रहे थे कि उनको किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट हासिल है, तो वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो फिर वो हमें ख़बरें आनी मौसूल शुरू होना हुई कि वो कोई कर्नल लियाकत साहब थे, वो कोई ये वाला मामला चला रहे थे, कर्नल आसिफ साहब फ़लाँ मामला चला रहे थे। इन अफराद की जो डिटेल कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी या जुज़ियात में जाकर हम गुफ्तगू फिर किसी वक्त करेंगे कि कर्नल लियाकत साहब किसके आदमी थे, किस तरह उनको लाया गया, किस तरह उनको प्रमोट किया गया। एक दफ़ा वो सर्विस से आउट हुए, फिर दोबारा सर्विस में उनको किन के कहने के ऊपर इंडक्ट किया गया और कर्नल लियाकत साहब जो हैं उनके बारे में शुकूक व शुबहात क्या थे। यानी कि एक वक्त वो भी था जब कर्नल लियाकत साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि काउंटर इंटेलिजेंस में होते हुए जिनको इन्होंने काउंटर करना है, यानी कि अमेरिकन, आप ब्लैक वाटर्स के दिन याद कीजिए, आप याद कीजिए, फिर आपको नज़र आएगा, याद आएगा कि किस तरह काले शीशों वाली ये गाड़ियाँ आके खड़ी होती थी, उनको हमारे फ़ौजी जवान नाकों के ऊपर रोकते थे, लेकिन वो खड़ी रहती थी ढिठाई के साथ और फिर कहीं ऊपर से फ़ोन आता था और वो गाड़ी मूव कर जाती थी। ये सलूक किसी आम पाकिस्तानी के साथ नहीं हो सकता था, ना कोई आम पाकिस्तानी कोई इतनी जुर्रत कर सकता था, लेकिन अमेरिकन यहाँ पर दनाते फिरते थे। रेमंड डेविस के बारे में हमारे इदारे कहते हैं कि जी कि वो ब्लैक वाटर का आदमी था, ब्ला ब्ला बड़ी बातें होती थी। तो कर्नल लियाकत साहब जो थे, इनके बारे में सिस्टम के अंदर भी उस वक़्त ये बात कही जाती थी, ये जनरल शुजा पाशा साहब के लाडले होते थे। तो मैं अगेन कि फिर किस तरह इनको मार्क कर लिया गया था कि ये तो अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो या कह रहे हैं कि ये मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, लेकिन मतलब कि ये अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की एक हसास अदारे के एक यूनिट को कमांड कर रहे हैं और जनाब ये हरकतें इनकी ये हैं। लेकिन फिर वो कौन था जिसने फिर दोबारा से इनको रिटायरमेंट के बाद ISI में इंडक्ट करवाया और ये बाहर क्यों जा रहे थे? कर्नल आसिफ साहब जनरल फैज़ साहब के इतने चहेते क्यों थे और कोई ब्रिगेडियर वफ़ाई साहब कौन थे? ये बड़ी जो हैं वो खौफनाक बातें हैं। ये बातें शेयर करना जो है ना, वो मेरा ख्याल है बाज़ औक़ात अभी खैर इनका वक्त नहीं है। मैं ये सादा अल्फाज में बात कहूँ तो जो नया सेटअप आया, नई फ़ौज के अंदर कमांड तब्दील हुई, तो उन्होंने जनरल फैज़ जिनके ज़रिए ऑपरेट कर रहे थे उनको फ़ारिग किया। अब मामला ये है कि अब ये जो ऑपरेशंस जारी हैं इस वक्त, जो आपको एक मेस क्रिएट हुआ नज़र आ रहा है कि एक घुमसान का रन पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज को ये कह के कि ये धमाके करवा रही है, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा के कि ये दहशतगर्दी करवा रही है, और फिर ये कि हर तरह का इल्ज़ाम कि वज़ीर-ए-आज़म पंचिंग बैग था, जनरल बाजवा ये कुछ कर रहे थे। मुझे जनरल बाजवा साहब से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन एक अदारे के तौर पर आप वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जब एक अदारे को टारगेट कर रहे हैं तो फिर भी आप जो हैं वो मेरा मतलब है कि आपके साथ वो सलूक होता है जो मोहसिन दावड़ के साथ सलूक नहीं होता, जो अली वज़ीर साहब के साथ सलूक होता है या मोहसिन दावड़ साहब के साथ नहीं होता और इनके साथ होता है। इसको थोड़ा सा गड़बड़ ना कीजिएगा। यूँ कर लेते हैं कि जो सलूक मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के साथ होता है, बल्कि अली वज़ीर ही हमें को कहना चाहिए, वो अली वज़ीर के जराइम बहुत निचले लेवल के हैं। उस बेचारे ने तो जुर्म किया ही कोई नहीं था, वो तो हक सच की बात कर रहा था। और ये जो इमरान ख़ान साहब जिस लेवल के ऊपर जाके खेल रहे हैं, तो इमरान ख़ान साहब के साथ वो सलूक क्यों नहीं होता जो अली वज़ीर के साथ हुआ? ये है सादा सा मुद्दा। तो इसका सर मतलब दूसरा ये है कि ये जनरल बाजवा साहब की बाक़ियात हैं जो किसी ना किसी लेवल के ऊपर बैठी हुई हैं और कमांड तब्दील होने के बावजूद, यानी कमांड भी तब्दील होने के बावजूद और जो पॉलिटिकल जो है हमारा सेटअप वो तब्दील होने के बावजूद, और फिर जो कह लें कि मतलब कि एक एजेंसी की कमांड तब्दील होने के बावजूद ये चीज़ें इस तरह से क्यों जा रही हैं?
तो वो मेरी इतला के मुताबिक, मैं बरबनाए इतला आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह जनरल फैज़ साहब के जो ऑपरेटर्स थे, उनके जो दाएं और बाएं हाथ थे, उनको जिस तरह लोकेट किया गया, उनको फाइंड आउट किया गया, फिर उनका सफाया किया गया, उसी तरह अब जनरल बाजवा साहब के जो ऑपरेटर्स अभी तक काम कर रहे हैं, ये उनका भी सफाया होने शुरू होगा आइंदा चंद दिनों में, हमें नज़र आएगा। नज़र खैर ना आए लेकिन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो इस वक्त ये सारी बहारें उसी वजह से हैं, और वो जो जनरल बाजवा साहब की बाकियात हैं वो सबसे बड़ी सहूलतकार हैं। आपको लग रहा होगा कि जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ तो इमरान खान साहब हैं और जनरल बाजवा साहब को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब की बाकियात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए सहूलतकारी का काम क्यों कर रही हैं? तो ये बात जो है समझने के लिए कि मतलब ये कि जनरल बाजवा साहब तो सिस्टम से आउट हो गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की सूरत में जनरल बाजवा साहब की बाकियात को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो इमरान खान साहब का माइंडसेट है वो माइंडसेट है कि मिल के चलें और मिल के खाएँ, मिल के मौज मस्ती करें। और जो नया सेटअप है, जो जनरल आसिम मुनीर साहब की सूरत में या उनसे पहले ही जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने मजमूई तौर पर, एक किरदार इनफरादी होता है और एक किरदार इज्तमाही होता है। फ़ौज का जो इज्तमाही फ़ैसला था कि हमने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, उसमें जो अब इनफरादी तौर पे के ऊपर जो लोग इससे बिट्रे कर रहे हैं वो जनरल बाजवा साहब की बाकियात हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि इसमें उनका फ़ायदा है और उनको सबसे ज़्यादा जो सहूलत है या जो फ़ायदा हो सकता है वो इमरान खान साहब के साथ काम करने में हो सकता है। इमरान खान साहब सिस्टम की सुपरविज़न करें, सिस्टम के ऊपर आके बैठ जाएं, तो फिर उनको ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो लोग जो हैं वो अब फाइंड आउट किए जाएंगे, तलाश किए जाएंगे, और वो लोग इस वक्त मिलके काम कर रहे हैं ज़्यादा परवेज़ लाई साहब के साथ। और ये जो परवेज़ लाई साहब की जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, ये काउंटर जिसको कहते हैं ना कि उनको किया जा रहा है। तो एक सर्द जंग तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक अंदरूने खाना जंग इस वक्त जो है वो बड़ी जारी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐलान करके नहीं होती। कोई अगर इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब को बज़रिया परवेज़ लाई साहब के सपोर्ट कर रहा है तो वो ऐलान करके नहीं कर रहा होगा, वो छुप छुपा के अंडर द टेबल, दामे दरमे सुखने, जिस तरह के भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें, कि वो लुक लगा के छुप छुपा के वो ये वाले काम कर रहा है, और उनको ढूंढना बहरहाल एक मसला है। तो हुआ ये है कि कल आप ये देखें कि पाकिस्तान में बार बार ये वाली बात कहता हूँ और बहुत से लोगों को ये बात नापसंद आ रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ हैं। बुक्स जो हैं पाकिस्तान के दस्तूर और आइन की, मेरी गिनती अगर की जाएगी तो मैं पाकिस्तान के दस्तूर और आइन के साथ खड़ा हूँ, और मेरे जैसे बेशुमार सहाफ़ी पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ और इदारों का एक करैक्टर और रोल है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, वो समझती हैं कि इमरान खान साहब का जो फितना फसाद है ये उनका ख्याल है, वो तो खुलेआम उनको फितना भी कहते हैं, फसाद भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इसको वही लपेट सकते हैं जो इसको लेके आए थे। तो ये एक फ़िलासफ़ी है उनकी। ये फ़िलासफ़ी जो है ये पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, और मैं समझता हूँ कि ये अगर एक गैर जमहूरी अंदाज में या गैर जमहूरी क़ुव्वतें इमरान खान साहब को जो लपेटेंगी या प्रोजेक्ट इमरान खान को लपेटेगी, तो इसका टेक्निकली पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की सियासत को नुकसान होगा, पाकिस्तान के सियासतदानों को लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। लेकिन ये अभी हम इसका फ़ैसला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सियासतदान नहीं हैं। तो लेकिन जो मतलब गैर दस्तूरी काम गैर दस्तूरी ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, किसी असूल की बात नहीं कर रहा। इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग इमरान खान साहब का जो कह लें कि किरदार जो है वो कम से कम महदूद करने और उनको समेटने के लिए समझता है कि इस वक्त इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर नहीं करवाए जा सकते। एक कि इमरान खान साहब पलट के भी आ सकते हैं, एक बात ये, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है वो उसकी इकनॉमिक कंडीशन, चूँकि वो इमरान खान साहब ख़राब करके गए हैं और जानते बूझते ख़राब करके गए हैं,
नालायकी की वजह से अब वो शक दूर, यानी कह लें कि अब वो जो नालायकी का जो उनके ऊपर गुमान था कि ये सारे काम नालायकी की वजह से हुए, अब वो शक, या कह लें कि मैं क्या इसका प्रॉपर कहूँ, कि ये अब लोगों को लग रहा है कि वो नालायकी वजह नहीं थी, वो जानबूझ के ये कर रहे थे। तो ये फ़र्क आ गया है, पहले नालायकी समझा जा रहा था, अब लग रहा है उनको कि वो जानबूझ के ये सारे काम कर रहे थे। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान, वो जो जनरल बाजवा साहब ने बात कही थी और जिसकी फिर उन्होंने तरदीद भी की कि पाकिस्तान के लिए ये लोग जो हैं वो ख़तरनाक हैं। तो ये पाकिस्तान का जो इदारा है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार में हैं, वो कम से कम पूरे खुलूस नीयत से समझते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। तो लिहाजा उनको हटाए जाने के लिए ज़रूरी है कि गैर रवायती अंदाज में चला जाए और गैर रवायती अंदाज में काम किए जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक जो वो थी ना जनरल बाजवा की बाकियात, वो उनका मिशन था, ये सारे का सारा जो हमें नज़र आया सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में। मैं थोड़ा सा बच के बात कर रहा हूँ, तो सेंसिटिव बात है। तो ये जो फिर ऑडियो लीक्स हुई, ये उसका जवाब था, ये काउंटर किया गया है उसको। लेकिन आप ये देखिए कि उन ऑडियोज़ के लीक होने के बाद पूरे मुल्क में शोर था। मामला क्या था, एक डोगर साहब की ट्रांसफ़र का, और उसको इतना सीरियस लिया गया, हालांकि और भी बहुत ट्रांसफ़रें हुई हैं, उसको इतना सीरियस लिया गया। अच्छा, वो क्यों है? क्योंकि वो इमरान खान साहब के और परवेज़ इलाही साहब के सहूलतकार थे और उनके इशारे के ऊपर पाकिस्तान के आइन कानून को एक साइड पे रखते हुए उनकी ख्वाहिशात के ऊपर आंखें बंद करके अमल कर रहे थे। और उनकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है कि वो किस तरह करके उनके ऊपर किस तरह करके मेजर मुबशर ने भी इंक्वायरियाँ की थी। वो अगले किसी व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा कि वो क्या रिपोर्ट थी। तो अब उस शख्स को बचाने के लिए किस तरह पाकिस्तान का जो एपेक्स फोरम है जस्टिस का, वहाँ से मनूवरिंग होती है, और फिर उस मनूवरिंग को बेनकाब करने के लिए जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब की जो गुफ्तगू है, जो उनका ताल्लुक़ है, वो इस्टेब्लिश किया जाता है, वीडियो लीक की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगले पीछे नहीं हटते, बल्कि खुल के और ज़्यादा सामने आ जाते हैं। तो लड़ाई ज़रा आगे बढ़ गई है। तो अब ये आगे बढ़ी हुई लड़ाई को ज़रा बढ़ के ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो डोगर साहब का वापस तबादला कर दिया गया है, 5 रुकनी बेंच को मामला भिजवा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को जनाब वो लताड़ा जा रहा है कि आज वो बीमार थे, आए क्यों नहीं। तो चीज़ें मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि थोड़ी सी स्पीड अप हो गई हैं, गियर अप हो गई हैं। लड़ाई जो है ये इसमें शिद्दत आ गई है, और ये लड़ाई की जो शिद्दत है ये आपको महसूस होनी शुरू हो गई होगी। मैंने सिर्फ उस लड़ाई की जो शिद्दत के पीछे है वजूहात हैं, मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है कि बुनियादी इन्फॉर्मेशन ये है। तो हम पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के साथ खड़े हैं, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो। मैं ज़ाती तौर पर बतौर सैयद इमरान शफ़क़त एक आम पाकिस्तानी के, एक आम पाकिस्तानी शहरी के 90 रोज़ में इंतखाबात का हामी हूँ। ये होने चाहिए, इसके नताइज जो भी निकलें वो भुगतें सर, फिर जो भी नताइज निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कोई काम जो है वो कर रहे होते हैं तो फिर उसका खमियाजा ज़हन में रख के करें कि इसकी कीमत भी एक अदा करनी पड़ सकती है। प्रोजेक्ट इमरान खान जिन्होंने लॉन्च किया था, बेसिकली ये कीमत उनको अदा करनी थी, मगर पूरा मुल्क अदा कर रहा है और अदा करे। तो इमरान खान साहब जीत के आते हैं पंजाब से, KPK से, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, उनको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन एक बार दस्तूर से बिट्रे किया गया, दस्तूर के ट्रैक से हटके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको वो गालिब आ गए, तो फिर ये रस्म चल पड़ेगी सर इलेक्शन डिले करवाने की। आज जो है वो 1 साल के लिए इलेक्शन डिले होते हैं, तो फिर कोई 5 साल के 10 साल के लिए भी करेगा आके। तो सियासतदानों को की जब मैं बात करता हूँ तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और जनाब सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब। आसफ़ अली ज़रदारी साहब मेरे ख़्याल में, मेरी इतला के मुताबिक, वो कहना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन डिले नहीं करने चाहिए हमको, लेकिन अभी उनका बाकायदा जो एक स्टांस है वो खुल के सामने नहीं आया। वो आना चाहिए।
इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ में ही होने चाहिए। अब इसके पीछे इमरान खान साहब का फसाद क्या था, उनका नज़रिया क्या था, वो चाह क्या रहे थे? सर यही सियासत है। तो सियासतदान तो फिर इसी तरह ही करते हैं, लेकिन दस्तूरी फ्रेमवर्क के अंदर रह के इमरान खान साहब ने ये वाला काम किया था, कम से कम ये वाला काम। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसकी सज़ा पाकिस्तान के दस्तूर को देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के दस्तूर को सज़ा दी गई तो वो सज़ा पाकिस्तान के दस्तूर को नहीं होगी, वो सज़ा पाकिस्तान की कौम को होगी, पाकिस्तान की रियासत की होगी। ये ज़रा फ़िलासफ़िकल बात होगी। ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी बात ये है कि पाकिस्तान के कह लें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जो लोग हैं वो इस वक्त बहम गुत्थम गुत्था हैं। और पहले जनरल फैज़ हमीद की बाक़ियात का सफ़ाया किया गया, अब जनरल बाजवा साहब की बाक़ियात का सफ़ाया मकसूद है। अब इसमें कितना वक्त लगता है लग पता जाएगा। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।